एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? जम्मू कश्मीर में जो बीते दिनों 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, जिसके बाद से नेहा सिंह राठौर मोदी सरकार से चुभते हुए सवाल की, जिसके बाद खबर आ रहा है कि मोदी सरकार से जो सवाल की नेहा सिंह राठौर, अभी आप सुन भी रहे थे नेहा सिंह राठौर को, जिसके बाद से नेहा सिंह राठौर का भी मुश्किल बढ़ा हुआ है और नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। आगे नेहा सिंह राठौर का बयान भी सुनाएंगे, दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि नेहा सिंह राठौर जो बीते दिनों आपका 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का अनंतनाग का पहलगाम में बेसरन घाटी में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं 27 लोग जो हैं वो आपके 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है आपका आसपास के अस्पतालों में। तो वहीं इस घटना को लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों में भी ज़बरदस्त नाराज़गी देखने को मिला, क्योंकि टूरिज़्म जम्मू कश्मीर का कमाई का सबसे बड़ा जरिया है और टूरिस्टों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर के लोग भी इस घटना को लेकर के मोदी सरकार से भी सवाल किए और पाकिस्तान पर जिस तरह से काफ़ी हमलावर अभी हैं जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि उनके अनुसार इस घटना को अंजाम दिलाने का काम पाकिस्तान ही किया और ये बात सही भी है, क्योंकि बॉर्डर पे आए दिन आतंकवादियों को बॉर्डर पार कराने का काम पाकिस्तान ही करता है, क्योंकि सामने से वार में कभी भारत से पाकिस्तान जीत नहीं सकता है। इसलिए आतंकवादियों के जरिए जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने का काम पाकिस्तान करता है। तो वहीं नेहा सिंह राठौर जो 22 अप्रैल को जो आपका बेसरन घाटी, जम्मू कश्मीर का अनंतनाग का पहलगाम में जो बेसरन घाटी है जहां आतंकवादी हमला हुआ, जिसको लेकर के मोदी सरकार से चुभता हुआ सवाल की, और नेहा सिंह राठौर का कहना था कि जो पापा युद्ध रुकवा देते हैं वो पापा आतंकवादी घटना को क्यों नहीं रोक पाए। और भारत में शिक्षा को लेकर, शिक्षा चुनाव में मुद्दा बनता ही नहीं है, आपका स्वास्थ्य मुद्दा बनता ही नहीं है। अगर कोई बड़ा घटना घट जाए तो उस पर जब सवाल नहीं पूछा जा सकता है तो आखिर लोकतंत्र में क्या किया जाए, जिसको लेकर के नेहा सिंह राठौर काफ़ी नाराज़ भी नजर आई। तो वहीं नेहा सिंह राठौर क्या बोली पहले सुनिए, जिस पर पूरा महाभारत छिड़ा हुआ है, उसके बाद आगे बात करते हैं। पहले सुनिए। फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य? अभी आप नेहा सिंह राठौर को सुन रहे थे। नेहा सिंह राठौर जिस तरह से मोदी सरकार से चुभते हुए सवाल किया आपका पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर के, कि जो आपके सो कॉल्ड पापा जो हैं वो रसिया यूक्रेन का जब युद्ध रुकवा देते हैं तो क्यों नहीं अपने देश में जो आतंकवादी घटना हुआ उसको रोके, क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर के मोदी सरकार पे सवाल खड़ा हुआ है। और मोदी जी जो अपने आप को चौकीदार बोलते हैं, लेकिन चौकीदार के रहते हुए घर में कैसे सेंध लग गया इसको लेकर के तो सवाल तो पूछना ही चाहिए मोदी सरकार से। वही काम कर रही थी नेहा सिंह राठौर, जिसके बाद से खबर आया कि अब इनके ऊपर राजद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है और विभिन्न धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है कि जो ये आपका पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है बेसरन घाटी में जम्मू कश्मीर में, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं, जिसको लेकर के मोदी सरकार से सवाल की। जिसके बाद से लखनऊ का हजरतगंज थाने में खबर आ रहा है कि अभय सिंह नाम का एक जो भाजपा का ही नेता हैं, जिनके द्वारा ये आपका एफआईआर कराया गया है आपका नेहा सिंह राठौर को लेकर के। और नेहा सिंह राठौर गीतकार हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फेमस हुई नेहा सिंह राठौर, जिसके बाद से सरकार की कमियों को आए दिन अपने गाना के माध्यम से रखती हैं और लोक गीत गायिका के नाम से फेमस है नेहा सिंह राठौर। अब जिस तरह से जो आपका जम्मू कश्मीर का पहलगाम का आपका अनंतनाग का बेसरन घाटी में जो आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 26 लोग मारे गए हैं, जिसको लेकर के मोदी सरकार से सवाल की तो बदले में एफआईआर मिल गया। तो एफआईआर होने के बाद से नेहा सिंह राठौर क्या बोल रही हैं, आइए उसको भी सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर? सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में
अभी आप नेहा सिंह राठौर को सुन रहे थे। नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर होने के बाद से मीडिया के सामने आई और उनका कहना था कि उनके पास पैसा नहीं है केस वोस लड़ने के लिए, जिसके बाद से एक्स पर इस एफआईआर को लेकर के भी जानकारी दी और बोली कि कोई वकील है जो कि फ्री में उनका केस लड़ सकता है तो वो उनका स्वागत करेंगी ताकि उनका केस लड़े कोई आगे, क्योंकि उनके अकाउंट में आपका 600-700 रुपया है ही। जिसके बाद से नेहा सिंह राठौर अभी काफ़ी चर्चा के केंद्र बनी हुई हैं। तो वहीं नेहा सिंह राठौर पर राजद्रोह के मामले में 27 अप्रैल को खबर आया कि लखनऊ का हजरतगंज में एफआईआर दर्ज हो गया है। अभय सिंह नाम का एक व्यक्ति एफआईआर कराए हैं। तो वहीं नेहा सिंह राठौर जिस तरह से सरकार से सवाल की आपका और सो कॉल्ड जो पापा बोली, जिसके बाद से अंधभक्त हैं वो नेहा सिंह राठौर का इस बयान को लेकर के चिढ़ गए और खबर आया कि लखनऊ में एफआईआर भी हो गया है। तो आने वाले समय में नेहा सिंह राठौर क्या करती हैं देखने वाली हुआ है। तो वहीं पाकिस्तान का एक सरकारी जो आपका पाकिस्तान सरकार का जो न्यूज़ चैनल है जिसके द्वारा एक नेहा सिंह राठौर का जो वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें मतलब मोदी सरकार से सवाल करते हुए नेहा सिंह राठौर नज़र आई, जो वीडियो मैं आपको दिखाया भी। और ये वीडियो पाकिस्तान का जो सरकारी मीडिया है उसके द्वारा पोस्ट किया गया और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। जिसके बाद से इसी वीडियो को जैसे ही पाकिस्तान से वीडियो पोस्ट हुआ वैसे ही नेहा सिंह राठौर पर अब एफआईआर दर्ज हो गया है राजद्रोह के मामले में। तो वहीं नेहा सिंह राठौर अब आपका जो एक्स है उस पर इसकी जानकारी भी दी है और वो नेहा सिंह राठौर का कहना है कि उनके पास पैसा वैसा है नहीं, 600-700 रुपया है। अगर कोई वकील उनका केस लड़ना चाहता है तो उनका स्वागत करती हैं। और जिस तरह से चुभता हुआ सवाल जो मोदी सरकार से की और पाकिस्तानी मीडिया जो सरकार का जो मीडिया है वो इस वीडियो को जिस तरह से पाकिस्तान सरकार के द्वारा इस वीडियो को पोस्ट किया गया, जिसके बाद से नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज हो गया है। तो वहीं आने वाले समय में क्या होता है देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।